वेल पार्ट की शुरुआत में दूशाक्सेन रॉय के बड़े भैया से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर रॉय के बड़े भैया कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कुछ बता दिया था कि रॉय तुम में सिर्फ इसी के लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि तुम उसकी पुरानी ब्लड सर्वेंट की तरह ही दिखती हो। मैंने तुम्हें कहा था ना दूशाक्सेन, तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। फिर रॉय के बड़े भैया कहते हैं कि अगर तुमने मेरी ये एडवाइस को सुना होता तो तुम इस दलदल में फंस नहीं चाहती। फिर वो कहते हैं तुम तो इस दलदल में फंसी नहीं हो बल्कि तुम तो इसमें और डीप जा ही जा रही हो। फिर दूशाक्सेन कहती है कि आप ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं, मैं कैसे एक्सपेक्टेशंस कुछ रख सकती हूँ। जिसको सुनकर रॉय के बड़े भैया उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हुए हो। देन वो एक्सप्रेशन जो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देते हैं जब तुम रॉय को किस करती हो वो क्या है। फिर रॉय के बड़े भैया कहते हैं हाँ, मैं बात भी किससे कर रहा हूँ, एक सब्स्टिट्यूट से। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं एक और बात सुन लो दूशाक्सेन, जब वो तुमसे बोर हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। फिर दूशाक्सेन बोलती हाँ तो मैं क्या करूँ, उल्टा ये तो मेरे लिए अच्छा, मुझे और दर्द नहीं होगा। फिर रॉय के बड़े भैया कहते हैं अच्छा तो मैं चाहूंगा कि जो तुमने कहा है तुम अपने वचनों पे टिकी रहो। फिर हम देते हैं वहाँ से जा रहे होते हैं और वो कहते हैं बस एक बात याद रखना कि रॉय तुम पे इंटरेस्टेड नहीं और तुम भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, नहीं तो अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब ऐसी नॉर्मल बातें नहीं होंगी। वेल अब हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉय हमें दूशाक्सेन के पास आया हुआ होता है और वो कहता है तुमने अपना कोट क्यों पहने रखा है, क्या तुम चाहती हो कि तुम बीमार हो जाओ और फिर मेरी डांट सुनो। जिस पे दूशाक्सेन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रॉय कहता है आज तुम्हारे साथ क्या हो रखा है, ये व्हाट्स रॉन्ग विद यू दूशाक्सेन। उतने में ही हम देते हैं कि हमारा जो रॉय होता है वो यहाँ पर दूशाक्सेन को कोट उसका उठा के देता है। कोट लेने से पहले यहाँ पर हम देते हैं दूशाक्सेन अपनी पूरी जान लगा के यहाँ पर रॉय से पूछ ही डालती है कि क्या वो फ्ले यानी कि उसकी पुरानी ब्लड सर्वेंट की तरह ही दिखती है। बस इतना ही सुनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर रॉय पूरी तरीके से बौखला जाता है और सबसे पहले तो हमारी दूशाक्सेन का कोट यहाँ पर गिरा देता है और फिर यहाँ पर बहुत जोर से उसे पुश करते हुए कहता है तुमने हिम्मत भी कैसे की उस लड़की का नाम लेने की। फिर हम देते हैं रॉय इतना सब कुछ कहने के बाद वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। तो रॉय के जाने के बाद अब हम यहाँ पर देते हैं दूशाक्सेन काफी ज्यादा सैड होती है और वो कहती है मतलब अब मैं समझ गई कि मैं काफी हद तक उसी की तरह दिखती हूँ। फिर दूशाक्सेन कंटिन्यू करते हुए कहती है कि वो ये भी समझ गई कि फ्ले के लिए रॉय के हार्ट में एक स्पेशल प्लेस है। फिर दूशाक्सेन हम देते हैं बहुत उदासी से कहती है मतलब अभी तक जो भी हुआ वो सब मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वेल अब हम यहाँ पर देते हैं दूशाक्सेन अपने स्कूल आ गए होते हैं, सब उसे घूर रहे होते और कह रहे होते हैं आज तो योर हाइनेस के साथ आई भी नहीं है। फिर वो कहते हैं हम तो पहले जानते थे कि रॉय हाइनेस इतने बिजी रहते हैं कि वो दूशाक्सेन के साथ थोड़ी ना हर समय रहेंगे। वेल दूशाक्सेन इन सब चीजों को ध्यान तो देती नहीं और वो अपने मन में सिर्फ एक ही चीज कह रही होती है कि वो सब सहेगी क्योंकि उसके भाई यानी कि शॉलिंग का उसे इलाज जो कराना है। फिर वो कहती है आज से पहले मैंने जब भी रॉय को एंग्री किया है वो बस मुझसे असंतोष यानी कि डिससेटिस्फैक्शन शो करता है, परंतु इस बार तो वो मेरे से 2 दिन से मिला तक नहीं है, मानो कि वो इस दुनिया से डिसअपियर ही हो गया है। वेल अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं और हम देखते हैं वो जो लड़कियां हरदम दूशाक्सेन को बुली करती हैं वो कहती हैं कि योर हाइनेस हरदम इसकी इतनी पैम्परिंग क्यों ही करते थे, अच्छा वो अब इसकी पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उतने में हम देखते हैं लड़के कहते हैं यहाँ पर तो रॉय हाइनेस आ रहे हैं। फिर वो लड़कियां कहती हैं कहीं ये दूशाक्सेन के लिए तो नहीं आ रहे हैं। फिर हम देते हैं दूशाक्सेन क्लासरूम के बाहर जाते हैं और कहती है आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ क्लियर करके ही रहूंगी। फिर हम देते हैं यहाँ पर हमारा जो रॉय होता है वो दूशाक्सेन को देखता तक नहीं है और उसके आगे से निकल जाता है। फिर दूशाक्सेन अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इसे यहाँ पर रोक भी दूं तो मैं क्या ही कहूँगी इससे। फिर दूशाक्सेन अपने मन में कहती है अगर तुम मुझसे एंग्री हो तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच्ची में ही मैं सिर्फ तुम्हारी एक सब्स्टिट्यूट थी। फिर दूशाक्सेन कहती है मेरी तो हिम्मत भी नहीं है ये सब वर्ड रॉय को बोलने के लिए और हाँ साथ ही साथ मैं इतना सोच क्यों रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये पुरानी वाली दूशाक्सेन नहीं है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। फिर अब हम यहाँ पर देते हैं कि रॉय वहाँ से कम्प्लीटली चले गया होता है। फिर दूशाक्सेन अपने मन में कहती है कि लगता है मुझे सारे क्वेश्चनों का आंसर बहुत पहले से ही पता है पर मैं बता नहीं पा रही हूँ। वेल हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे दूशाक्सेन हमारे रॉय से फॉल इन लव हो चुकी है। वेल अब हम यहाँ पर देते हैं रॉय जब दूशाक्सेन को पास कर लिया होता है उसके बाद जब वो थोड़े कोने में जाता है तो वहाँ पर अपना हाथ दबाता है मानो कि वो खुद को रोक रहा हो कि वो दूशाक्सेन से यहाँ पर बात ना करे। वेल गाइस ये पार्ट यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आएगा। पार्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट